बिहार चुनाव में महागठबंधन को तगड़ा झटका। वोटिंग से पहले गंवा दी ये सीट। आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द। मोहनिया सीट में आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेशन इसलिए कैंसिल किया क्योंकि सुमन ने 2020 के बिहार चुनाव के दौरान अपना घर यूपी के चंदौली में दिखाया था, लेकिन 2025 के चुनाव में उन्होंने अपना घर बिहार में बताया। बिहार चुनाव में महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने वोटिंग से पहले ही कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट गंवा दी है। मोहनिया सीट की आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है। उन्होंने 2020 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला का मायका दिखाया था और 2025 के चुनाव में बिहार का निवासी दिखाई है, जिसको लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत किया था, जहां आज उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें आज स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया था। अधिकारी लिखकर पहले से रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि आपका नामांकन रद्द किया जाता है, आप चाहे तो कोर्ट जा सकती हैं। श्वेता सुमन ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी दलील सुनने को तैयार नहीं है। श्वेता सुमन का आरोप ये है कि दिल्ली से अधिकारियों पर बनाया जा रहा है प्रेशर। आरजेडी प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली से अधिकारियों पर प्रेशर है। आरओ और सीईओ पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था। सीईओ और आरओ ने कहा कि हम मजबूर हैं। अधिकारियों को डीएम का भी लगातार फ़ोन आ रहा था। बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ का क्या मतलब है? श्वेता सुमन ने बीजेपी और बिहार सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। क्या कोर्ट जाएंगी श्वेता सुमन? आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन ने कहा कि चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ वह कोर्ट जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उम्मीदवार संगीता के नामांकन में गड़बड़ी है, इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इससे पहले महागठबंधन में शामिल हुए वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का भी नामांकन मोतिहारी की सुपौली सीट से रद्द हो गया था। तकनीकी कारणों से नामांकन कैंसिल होने के बाद सामने आई थी। वहीं एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की उम्मीदवार सीमा सिंह का भी नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। भोजपुरी फिल्मों में अभिनय कर चुकी सीमा सिंह को लोजपा रामविलास पासवान ने सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामांकन पत्रों के जांच के दौरान तकनीकी कारणों से उनका भी नामांकन कैंसिल कर दिया गया। बताते हैं कि 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा सीटों में 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर चुनाव प्रचार के बीच तेजस्वी का बड़ा ऐलान। प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिना कारण बताए संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाती है। उनके वेतन से 18% जीएसटी काट लिया जाता है। तेजस्वी ने कहा कि महिला संविदा कर्मियों के साथ तो और भी दिक्कत है। उन्होंने 2 दिनों का महीने का लीव भी नहीं दिया जाता है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार सभी संविदा कर्मियों को अस्थायी करेगी। तेजस्वी ने कहा कि अधिकारियों की कमीशनखोरी के कारण संविदा कर्मियों के पद पर बहाली नहीं निकलती है। जब वेतन से 18% जीएसटी लिया जाता है तो इन्हें परमानेंट क्यों नहीं कर दिया जाता है? एमएए योजना का भी ऐलान किया गया है। तेजस्वी यादव ने एमएए योजना का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि एम से मकान, ए से अन्न, ए से आमदनी। उन्होंने कहा है कि प्रति माह 2500 एमएए योजना का भी किया गया है ऐलान। तेजस्वी यादव ने एमएए योजना का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि एम से मकान, ए से अन्न, ए से आमदनी। उन्होंने कहा है कि प्रति माह 2500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1,50,000 रुपया माई बहन योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनने पर दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा, हमने पहले भी घोषणा की है कि बेटी योजना, माँ योजना हम लाएंगे। बेटी योजना के तहत जब से हमारी बेटियां पैदा होंगी तब से उन्हें आय दिलाने की यह योजना चलेगी। माँ योजना की तहत महिलाएं उनके पास जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान और अन्न और आमदनी की व्यवस्था कराई जाएगी। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी, इसका भी ऐलान उन्होंने किया है। इससे पहले तेजस्वी यादव हर
परिवार में एक नौकरी दिलाने का या देने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने इसी महीने में शुरुआत में यह ऐलान किया गया था कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है, इंडिया जो गठबंधन है इसके साथ बिहार में सत्ता में आता है, तो हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए कानून लाया जाएगा। तेजस्वी ने कहा था कि नई सरकार बनने में 20 दिनों के भीतर यह कानून बनाया जाएगा और लागू भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बीते 20 वर्षों में युवाओं को रोजगार देने में विफल रहा है। हम सत्ता में आने के 20 दिनों के भीतर यह अधिनियम लाएंगे और 20 महीनों के भीतर इसी पूरे तरह से लागू भी कर देंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी मैंने सरकारी नौकरियों का वादा किया था। मेरी सरकार के दौरान 5 लाख नौकरियां दी भी गई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर मुझे पूरा 5 साल का कार्यकाल मिला